Hello everyone, welcome to Uskiba Institute of Geography. Myself V ओंकार शक्ति, डायरेक्टर ऑफ उस्किबा इंस्टीट्यूट कुशीनगर से। दोस्तों, अभी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इससे पहले मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व का जो इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय पेपर है, उसके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया था HIS 106 का। उससे दोस्तों लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए थे और विद्यार्थियों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था। तो इसको ध्यान में रखते हुए बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आए कि सर आप मेरे लिए जो है नाथ पंथ का भी वीडियो बनाकर कुछ भेज दीजिए। तो समय का दोस्तों अभाव रहा, परंतु आप सबके बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे फ़ोन करने के कारण, बहुत ज़्यादा लालायित होने के कारण, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होने के कारण, आपका फीडबैक बहुत अच्छा मिलने के कारण मैंने थोड़ा सा आपके लिए समय निकाला है, मेहनत किया है। PHI 100 यानी PHI 100 इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ के बारे में मैंने आपको 4 पेज का छोटा सा नोट्स दिया है और मैं ये आशा करता हूँ कि इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। बस आपको 5 मिनट ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना है और लगभग 95% प्लस से अधिक प्रश्न आपकी परीक्षा में इससे होंगे और इसको आप अधिक से अधिक मात्रा में अन्य विद्यार्थियों को शेयर करिएगा, हर ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि उन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द इस चीज़ का लाभ मिल सके। इस पर कोई अभी आपके लिए प्रमाणिक किताब नहीं है, क्योंकि ये नाथ पंथ एक ऐसी विचारधारा है जो कथित रूप में आगे बढ़ती है। अनेकानेक विद्वानों ने बहुत सारी इस पर किताबें लिखी हैं, पर वो किताबें रिसर्च रूप में हैं और बहुत ही मोटी मोटी हैं, जो आप उसको उतना पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपके लिए जो ये कंपलसरी पेपर के रूप में है, तो मैं आपके लिए इसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया हूँ। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। उस्किबा इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे आप तो अन्य सारी चीज़ों की भी जानकारी मिलेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9839445099। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और भी आप इसको PDF में भी मंगा के मुझसे पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे इस पे मैसेज करेंगे अपने नाम के साथ, मैं आपको इसके बारे में भेज दूंगा। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए आइए मैं इसके बारे में आपको जल्द से जल्द चीज़ों को बताता हूँ और ये चीज़ें क्या हैं। चलिए, नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ या नाथ साहित्य एक ही बात है। नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य एक ही बात है। आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, टॉपिक दूंगा, जो भी आएगा उसको आप टॉपिक के रूप में सही करिएगा या गोला करिएगा, जो भी आपको चीज़ों को सही लगेगा, ABCD ऑप्शन जो भी लगेगा। तो पहली बात इसमें हम पढ़ते हैं कि नाथ पंथ जो है यह भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है। इस पंथ का जन्म लगभग मध्य युग में हुआ था। 10वीं 11वीं सदी में यह पंथ जो है समाज में प्रकट हुआ था। यह पंथ हठ योग की साधना का उपदेश देता है। हठ योग पर आधारित यह पंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं यानी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको यहाँ पर ट्रिक कर दिया, आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। तो हठ योग साधना का उपदेश देता है। नाथों में प्रथम जो पंथ नाथ माने जाते हैं वह आदिनाथ माने जाते हैं। आदिनाथ माने जाते हैं, ये नाथों के आदि गुरु हैं और यूं कहें कि यह इसके प्रवर्तक भी हैं। आगे हम चलते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं, आगे अपना पॉइंट पढ़ते हैं। नाथ पंथ को चलाने वाले यानी इसके प्रतिपादक, जन्मदाता या प्रवर्तक कहें सामाजिक रूप में, तो वो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ को माना जाता है। नाथों की कुल संख्या दोस्तों 9 है। वो 9 के नाम मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। वो 9 नाम कौन से हैं, मैं इनको पढ़ भी दे रहा हूँ। मत्स्येंद्र नाथ, जिनको मच्छेंद्र नाथ भी कहा जाता है, गोरखनाथ, जिनको गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, जालंधर नाथ, नागेश्वर नाथ, भरतरीनाथ, चरपटीनाथ, काफीनाथ, गहनीनाथ और रेवननाथ, ये 9 नाथ हैं। संपूर्ण नाथ साहित्य गोरखनाथ के विचारों पर आधारित है, यानी सबसे महत्वपूर्ण इसके जो नाथ हैं वो गोरखनाथ हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। इनके विचार जो है संवाद रूप में है, यानी लिखित रूप में नहीं है। नाथों के विचार ये घूम घूम के अपनी कथाएं कहते हैं। मेरा अगला वीडियो भी आपको कनफट्टा साधु के रूप में मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूं और बताता हूं कि कनफट्टा साधु क्या होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगला वीडियो भी आप देखिएगा और वो आपको बहुत ही रोमांचक लगेगा। 8वीं सदी में 84 सिद्ध हुए, जो बौद्ध धर्म के साथ ब्रजयान की परंपरा के प्रचलन स्वरूप इन नाथों का क्या होता है, उदय होता है। जो नाथों का जो मंदिर है वो गोरखनाथ मंदिर है, जो गोरखपुर में है, जो उत्तर प्रदेश में है। ये लोग नाथ लोग जो है शिव भगवान की आराधना करते हैं।
इंपॉर्टेंट बात है। नाथ पंथ में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं अगले वीडियो में आपको योगी और जोगी के बारे में भी अंतर बताऊंगा। खेल यहाँ पर मैं उतनी ही चीज़ दे रहा हूँ जितनी चीज़ें आपकी परीक्षा में आ पाएँ। अगली बात मैं बता रहा हूँ इसमें, नाथ पंथ में के साधु या संत भगवा रंग का बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करते हैं। भगवा रंग ऑरेंज कलर जैसा होता है दोस्तों, तो ये जो है भगवा रंग एक होता है। लाल और ऑरेंज कलर के बीच का एक कलर है भगवा रंग, जो आप देखे होंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, इसको धारण करते हैं। तो ये लोग भगवा रंग का बिना सिला हुआ, सिलते नहीं है इसको, और ये बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं। अगली बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इनके गले में काली ऊन की का जनेऊ होता है, जिसको सीले कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? सीले कहा जाता है। ये गले में एक सींग की नादी भी रखते हैं, और इन दोनों को सिंगी सेली कहा जाता है। यानी गले में नादी को और जनेऊ को दोनों को मिलाकर सिंगी सेली कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए। इनके एक हाथ में चिमटा होता है, एक हाथ में कमंडल होता है, एक हाथ कमर में कमरबंद होता है, और दोनों कानों में तांबे का कुंडल होता है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए। तांबे का कुंडल, इन कुंडल के कारण जो एक साधना होती है उसी आधार पर इनको तांबे का कुंडल पहनाया जाता है, और वहीं से ये कनपट्टा साधु कहलाते हैं। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बहुत ही रोमांचित बात बताऊँगा। आगे आइए, ये इनमें से कुछ जो है जटाधारी होते हैं और कुछ अपने बाल नहीं रखते हैं। ये भजन गाकर भिक्षाटन करते हैं, भजन गाकर जो है भिक्षाटन करते हैं। इनमें से जो बाल नहीं रखते हैं वो अक्सर जो है पीठाधीश्वर होते हैं, जैसे आपके योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है, जो परीक्षा में निश्चित आने वाली है। ये लोग जो है भजन गाकर नाथ पंथी द्वारा भिक्षाटन करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ये शिव भगवान को अलख या अलक्ष नाम से बुलाते हैं। ये शब्द आता है इसके लिए, इंपॉर्टेंट है ये। इस पंथ को अपनाने वाला सन्यासी जो है 7 से 12 साल की कठोर तपस्या करता है। ये भी कनपट्टा साधु की श्रेणी में आता है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि ये कैसे है। अगली बात जो बात करते हैं कि प्रमुख नाथ कवियों की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है। प्रमुख नाथ कवि, इसमें पहले जो कवि आते हैं मत्स्येंद्र नाथ, इनको दूसरा नाम है मच्छेंद्र नाथ, मीननाथ, मीनानाथ, मीनपाल, मच्छेंद्रपा। ये इतने नामों से जाने जाते हैं। जैसे अपने भी 2-3 नाम होते हैं, घर का कुछ और, स्कूल का कुछ और, दोस्तों के बीच कुछ और, तो ऐसे कुछ नाम हो जाता है। तो इनके भी कई सारे नाम हैं, जैसे मच्छेंद्रनाथ, मच्छेंद्रनाथ, मीननाथ, मीनानाथ, मीनपाल और मच्छेंद्रपा। तो इसमें इनकी बात, जाति के बारे में बात करते हैं। इनकी जो जाति थी मछुआ जाति के थे ये। इनका जो शिष्य था उसका नाम चरपटनाथ था। ये योग मार्ग के प्रवर्तक थे, पर योगिनियों के माया जाल में फंस गए थे ये एक बार। तो इनको गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया था। गुरु गोरखनाथ ने, ये जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य भी माने जाते हैं। मच्छेंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ जो है इनको अपना गुरु भी मानते थे, पर ये अपने गुरु को ही जो है इनका उद्धार करते हैं। इन्होंने 4 पुस्तकें लिखी, जो जिसका नाम है कौशल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद और ज्ञानारिका। ये पुस्तक, ज्ञानकारिका, ये पुस्तक लिखते हैं। तो ये मत्स्येंद्रनाथ थे। और सबसे प्रमुख जो इनके बारे में थे, इनकी बात में करते हैं। अब आते हैं वो गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। देखिए, पहली बात मैंने आपके लिए लिख रखी है, गोरखनाथ या गोरक्षनाथ, ये 9 नाथों में सबसे प्रभावशाली थे। इनके गुरु जो थे ये मत्स्येंद्रनाथ थे, यानी ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। मध्य युग में ये धार्मिक नेता के रूप में समाज में आए। ये हिंदू मुस्लिम को एक किया था, इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया था। ये नाथ पंथ में सबसे सर्वोच्च स्थान है इनका। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इनको पूछ सकता है जो है, इन्होंने कुल कितनी रचनाएं लिखी? 14, जिसमें कुछ प्रमुख हैं ज्ञान तिलक, गोरख शतक, गोरख बोध। ये 3 रचनाएं इनकी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो मैंने आपको दे दिया है। पूछ सकता है ज्ञान तिलक किसकी रचना है, तो गोरखनाथ ने कितनी रचनाएं लिखी? तो 14। तो ऐसे आप इन चीज़ों को, प्रश्नों को हल करेंगे। अगला जो आता है वह जलंधर नाथ आता है। इसका एक और नाम है ज्वालेंद्र नाथ, जालंधर, जालंधरपा। इनके जो गुरु थे ये गोपी चंद थे। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, एक विमुक्त मंजरी गीत लिखा और हुंका रचित लिखा। आप दोस्तों एक बार इस चीज़ को सुन लेंगे तो जब आएगा तो अपने आप ही आपके दिमाग में आ जाएगा। आप ये मत बहम में रहिएगा कि हमको ये याद कैसे होगा। आप इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, परीक्षा से पहले जितनी बार भी सुन सकते हैं इसको सुन लेंगे। कुछ भी काम करते हुए भी आप इसको सुन सकते हैं, तो ये आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, और परीक्षा में आते ही वो प्रश्न आपका दिमाग फीडबैक देगा कि ये चीज़ यहाँ पर सही है। अगला गुरु आता है इनका गहिड़ीनाथ। इसको गैनी,
गयनी और गहनी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इनके जो गुरु थे वह गोरखनाथ थे। इन्होंने 2 रचनाएं लिखी, 2 कृतियां लिखी, यानी 2 किताब लिखी। एक गहनी प्रताप लिखा और एक गोरक्ष गीता लिखा। महाराष्ट्र में इन्होंने नाथ पंथ को आगे बढ़ावा दिया था। बहुत ही बेहतरीन काम किया था इन्होंने, इसलिए इनका भी योगदान है। अब आते हैं चरपटनाथ या चरपटीनाथ। इनका एक और नाम है, चरपटीनाथ भी बोला जाता है इनको। दोस्तों, इनको चरपटीनाथ भी बोला जाता है। अब आइए, इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ थे। कहीं कहीं बालानाथ भी इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी, चरपट रात, चरपट बंदी, चरपट रसायन। चरपट रात, चरपट बंदी और चरपट रसायन इनके 3 पुस्तक थी। अब हम आते हैं चौरंगी नाथ को पढ़ते हैं। चौरंगी नाथ पूरन भगत के नाम से ये समाज में प्रचलित हुए थे। पूरन भगत कहा जाता है इनको समाज में, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इनके जो गुरु थे वो मच्छंदर नाथ थे, गुरु बंधु के रूप में। यानी ये गोरखनाथ को अपना गुरु भी मानते थे और अपने साथ का भाई भी मानते थे, यानी अपना सहपाठी भी मानते थे। इनकी माता ने इनसे एक बार प्रणय आग्रह किया था और इन्होंने उसे इनकार कर दिया था, तो इनके हाथ पैर काटकर आंखें फोड़कर कुएं में डाल दिया गया था। इनके बारे में भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बताऊंगा। इनकी कहानी भी बहुत ही बेजोड़ है। अब आते हैं अन्य नाथ कवि भी कुछ हुआ करते थे। तो जैसे भर्तृहरि नाथ थे, भर्तहरि भी कहा जाता है इनको और भर्तरी भी कहा जाता है। ये गोरखनाथ के शिष्य थे, ये पूछा जा सकता है, गोरखनाथ के शिष्य थे। नागार्जुन भी अन्य नाथ कवियों में आते हैं और गोपीचंद नाथ भी आते हैं। अब हम बात करते हैं नाथ पंथ की विशेषताएं। इससे ज़्यादा प्रश्न आएगा। तो नाथ पंथ की विशेषताएं, ये ईश्वरवादी की स्वीकृति देते थे, यानी ईश्वर को महत्व देते थे, ठीक है। और फिर जो है भगवान शिव की महिमा करते हैं। ये लोग भगवान शिव की महिमा करते हैं, यानी इनके आराध्य देव जो है शिव ही हैं। ये शून्य की साधना पर बल देते हैं, यानी शून्य की साधना पर बल देते हैं। आपने दोस्तों कबीर के बारे में जो कुछ भी पढ़ा होगा वो कबीर ने इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाया था। अब हम आते हैं अगली विशेषता के बारे में इनकी। ज्ञान योग्य, वैराग्य भावना, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, मन साधना, नाड़ी साधना, कुंडली यानी इंगला पिंगला, षष्ठ चक्र साधना, इन पर ये नाथ योगी जो है विशेष बल देते हैं। सबसे ज़्यादा ये प्राण साधना और मन साधना पर बल देते हैं। देखो ये मैंने यहाँ पर इसे ट्रिक भी किया है। अब हम बात करते हैं अगला कि इनमें जो है गुरु का सर्वोच्च स्थान होता है। ये अपने गुरु को सर्वोच्च स्थान देते हैं। क्रिया पक्ष का इनका जो प्रारंभ होता है वो गुरु मंत्र के द्वारा ही होता है। कुछ भी करते हैं तो उससे पहले ये गुरु मंत्र का जाप भी करते हैं। जाति पात बाय अंडम्बर तीर्थाटन कर्म कांड के बाहरी पक्षों का ये लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। यानी जो कुछ भी पहले से परंपराएं हैं वो उसमें किसी का हस्तक्षेप ये स्वीकार नहीं करते हैं। ये संयम होते हैं और सदाचारी रूपी जीवन जीते हैं। इनकी जो भाषा होती है वो सदुक्कड़ी भाषा होती है। सदुक्कड़ी भाषा खड़ी बोली राजस्थानी लिए हुए भाषा को हम सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। कबीर ने इस भाषा को भी आगे बढ़ाया था और इस पंथ को भी विकसित किया था। नाथ पंथ की 3 शैलियाँ विकसित हुई। 3 शैलियाँ यानी भाषा की 3 शैलियाँ। कथन शैली यानी प्रश्नोत्तर के रूप में थी। ये अपनी बातों को कहकर भी होते थे। ये इनमें से कुछ लोग जो है सरंगी लेकर भी घूमते हैं। हठ योगी साधु होते हैं। घूम घूम कर जो है वो भजन गाते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं और भिक्षा भी मांगते हैं। और भिक्षा में ये लोग जो है केवल या तो भोजन अनाज लेंगे, ये तो भिक्षा में केवल अनाज लेंगे या जो है भगवा कपड़ा लेंगे बिना सिला हुआ, यही लेंगे और कुछ ये नहीं लेते हैं। इन्हें जो है सुख संपत्ति और धन संचय करना इनके लिए अपराध माना जाता है। तो ये कथन शैली यानी प्रश्न उत्तर लोगों से पूछते थे। वैराग्य भाव को ये बताते थे और गाकर बताते थे इसको, ठीक है। और उलटबासियों की चमत्कार पूर्ण शैली इनके पास थी, यानी ये व्यंग्यात्मक रूप में भी बातों को अपने कहते थे। जो इनकी रचनाएं थी इनकी छंद की भी प्रयोग करते थे। दोहा और साखी इनके प्रमुख छंद थे, परंतु इनकी रचनाओं में साखी, सब्दी, दोहा, सोरठा, चौपाई आदि भी मिलती है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता रखी है। अब दोस्तों एक और मज़ेदार बात इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये रस, इनकी रचनाओं में शांत रस ज़्यादा महत्व है, परंतु कहीं कहीं श्रृंगार और विभत्स रस की रचनाएं भी प्राचीन काल में मिली हैं। रहस्यवाद की ये सुंदर अभिव्यंजना प्रस्तुत करते हैं, यानी इनका सारा जो ज्ञान है वह रहस्यवादी विचारधारा पर आधारित है। रहस्यवाद इस परंपरा के यानी नाथ परंपरा के वर्तमान जो प्रवर्तक हैं, जो आगे बढ़ा रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में यशस्वी मुख्यमंत्री, आप इसे जानते भी हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे वो अवैधनाथ थे। इसको बारे में भी पूछेगा। अवैधनाथ थे। योगी आदित्यनाथ जी महंत बने थे 12 सितंबर 2004 को ये महंत बने थे।
और गोरखनाथ मंदिर के ये वर्तमान में पीठाधीश्वर हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं दोस्तों, और बहुत ही छोटे चीज़ों में मैंने रखी हैं। 4 पेज का ये वीडियो है, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, मुझसे इसका PDF भी मंगा सकते हैं। 98 39 44 44 99 मेरा मोबाइल नंबर है, और मैं आपके लिए ये चीज़ें ले आया हूँ नाथ पंथ के लिए। अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिएगा दोस्तों। एक बार फिर आपसे विनम्र प्रार्थना है, ये सभी के काम आएगा और सभी अच्छे से पास हो सकते हैं। BA BCom BSc 3rd सेमेस्टर के हर एक विद्यार्थी के लिए इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ PHI 100 का शॉर्ट नोट्स आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।